हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे रूट लोकस की। रूट लोकस किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड है, या हम कह सकते हैं यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूट लोकस बनाने के नियम की। तो रूट लोकस बनाने के लिए कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनको हमें रूट लोकस बनाते समय ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला रूल है सिमेट्री ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस जो होगा वो हमेशा रियल एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा। दूसरा रूल है ओरिजिन पॉइंट ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस हमेशा k इक्वल टू 0 से किसी भी सिस्टम के ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और हमेशा एंड होगा ओपन लूप के जीरोज पे या k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जहाँ k सिस्टम का गेन या उसे सिस्टम का पैरामीटर भी कहा जाता है। चौथा आपका जो रूल है वो है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच आप एक फॉर्मूले से याद करके निकाल सकते हो। यदि आपके नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज से ज़्यादा है तो आपके नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच होंगी n इक्वल टू p। यदि नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ पोल्स से ज़्यादा होंगी तो आपके नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच होंगी n इक्वल टू z। यदि दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोज इक्वल हैं, तो आपके रूट लोकस ब्रांच होगी n इक्वल टू z या p। पांचवा जो आपका रूल है वो इम्पोर्टेंट है, रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस का मतलब है कि रियल एक्सिस पर कोई पॉइंट आपका रूट लोकस ब्रांच है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपको जिस भी पॉइंट को चेक करना है उसके राइट हैंड साइड में ये चेक करना है कि नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोज का जो सम है वो इवन है या ओड है। यदि वो ओड होगा तो वह पॉइंट रूट लोकस ब्रांच का पार्ट होगा, और यदि वो इवन है तो वह रूट लोकस ब्रांच का पार्ट नहीं होगा। इसके बाद आपका छठा नियम है असमटोट्स। असमटोट्स का मतलब ये होता है कि जो आपका रूट लोकस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल से स्टार्ट होगा वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज पे ख़त्म होगा। अगर मान लो कि आपके नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ जीरोज कम हैं, तो आपके पास कुछ एक जीरोज नहीं है, मतलब बाकी के जो जीरोज हैं वो हैं इन्फिनिटी पे, उन्हीं को बताता है असमटोट्स। तो नंबर ऑफ असमटोट्स निकालने का फॉर्मूला है n इक्वल टू p माइनस जेड। n इक्वल टू पी माइनस जेड से आप नंबर ऑफ असमटोट्स निकाल सकते हो, जहाँ पे p है नंबर ऑफ पोल्स और z है नंबर ऑफ जीरोज। उसके बाद नेक्स्ट अपना नियम है जिसमें आपको निकालना है सेंटर्ड ऑफ असमटोट्स। सेंटर्ड ऑफ असमटोट्स जो है उसका फॉर्मूला आपका सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज डिवाइड बाई p माइनस जेड। इस फॉर्मूले की सहायता से आप सेंटर्ड ऑफ असमटोट्स निकाल सकते हो। सेंटर्ड ऑफ असमटोट्स जो आपका होता है वो रियल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ से आपके असमटोट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या जहाँ से आप असमटोट्स एंगल को ड्रॉ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नियम है वह है एंगल ऑफ असमटोट्स का। एंगल ऑफ असमटोट्स जो आपके हैं उसका फॉर्मूला आपका होता है फाई ए इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे आपका n जो होता है एक नेचुरल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 p माइनस जेड माइनस 1। यानी n को आपको कहाँ तक लेना है यह आपको बताएगा p माइनस जेड माइनस 1। यदि मान लो आपके नंबर ऑफ असमटोट्स आ रहे हैं 3, तो आपको n की जो है वैल्यू है वो लेनी है 0 1 2 तक, क्योंकि n से जो नंबर ऑफ असमटोट्स हैं उससे n की वैल्यू 1 कम तक लेनी है। इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस। यदि आपके कॉम्प्लेक्स में पोल्स आ रहे हैं तो आपका जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, तो उस पॉइंट की आपको वैल्यू निकालनी है। वो पॉइंट आपका कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस। इसके लिए आपको जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करके
उसका राउथ एरे बनाकर आप इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस ज्ञात कर सकते हो, जिसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट आपका जो रियल एक्सिस है उसका वह पॉइंट होता है जहाँ पर आपका रूट लोकस आकर मिलता हो और उस पॉइंट से दूर चला जाता हो, वो पॉइंट आपका कहलाता है ब्रेक अवे पॉइंट। और ये ऑलवेज हमेशा आपका रियल एक्सिस पे ही होता है। ये ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है। उसके बाद के की आपको वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपका उसको एक बार अवकलन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एस और उसे पुट करना है इक्वल टू 0। उसके बाद आपको एस की वैल्यूज़ निकालनी है। एस की जो भी वैल्यूज़ आपके पास आती हैं वो चेक करना है कि रूट लोकस ब्रांच पे है या नहीं। अगर वो रूट लोकस ब्रांच पे है तो वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट होगा, और अगर रूट लोकस ब्रांच पे नहीं है तो वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नियम है एंगल ऑफ डिपार्चर। यदि आपके पोल्स कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने की ज़रूरत है। यदि कॉम्प्लेक्स में नहीं आते तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला होता है फाई डी इज इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट फाई पी माइनस फाई जेड। कई जगह पे ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, फाई डी इज इक्वल टू 180 प्लस फाई जेड माइनस फाई पी। ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप चाहे माइनस कॉमन लेके याद रख लो या फिर पहले वाला याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट इसका नियम है एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल की भी तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको कॉम्प्लेक्स में जीरोज होंगे, जो सेम डिपार्चर एंगल की तरह आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये कुछ एक रूल्स थे रूट लोकस बनाने के लिए। आपको जब भी किसी सिस्टम का रूट लोकस ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ओपन लूप के पोल से वो स्टार्ट होगा, ओपन लूप के जीरोज पे ख़त्म होगा, हमेशा रियल एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा। उसके अलावा आपको सेंट्रोइड, ब्रेक अवे पॉइंट, एंगल ऑफ असमटोट्स ज्ञात करने होंगे, और यदि ज़रूरत हो तो डिपार्चर एंगल, अराइवल एंगल और इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजिनरी एक्सिस निकालने होंगे। इसके बाद आप इन सबको एस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।